ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से थार का आतंक देखने को मिला है। यहां पर थार सवार युवक ने पहले पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए फरार होने की कोशिश की, आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर जब पीछा किया गया बाइक सवार के द्वारा तो बाइक सवार को टक्कर मार दी। थार से उस बाइक को करीब 5 किलोमीटर तक हाईवे पर घसीटा गया। ये तस्वीर भी आई है सामने, पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चौंका देने वाला ये मामला ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर इलाके से सामने आया है, जहां पर थार सवार युवक का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। आरोपी है कि पहले उसने पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाया और उसके बाद बिना पैसे दिए वो वहां से फरार हो गया। जब पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उसका पीछा किया तो थार सवार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद वो यहीं रुका नहीं, टक्कर के बाद भी आरोपी थार से उस बाइक को हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर पर घसीटता रहा। घसीटे जाने के दौरान बाइक में चिंगारी छूटती हुई नजर आई, बाइक में आग लग गई, धुआं उठता हुआ नजर आया। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है, थार को जब्त कर लिया गया है, एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। काले रंग की थार की चपेट में एक बाइक सवार आया। खैर, बाइक सवार तो किसी तरह बच निकला, लेकिन मोटरसाइकिल 17 इंच मोटे टायर में फंस गई और सड़क पर करीब 10 किलोमीटर तक ऐसे ही घसीटती रही, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बाइक घसीटती रही और चिंगारी निकलती रही और थोड़ी देर बाद बाइक में आग लगी, जिसके बाद वो पूरी तरह खाक हो गई। जब बाद में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि काली थार पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए तेजी से भाग रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस थार में नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने भी लोहारली टोल प्लाजा के पास इन लोगों को घेर लिया और दोनों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस ने थार को सीज कर लिया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर शहर में एक 2 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया और इस हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। मामला मंगल बाजार इलाके से सामने आया है, जहां पर बच्ची पर हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ये बच्ची गली में घर के सामने घूम रही थी, तभी अचानक एक कुत्ता भागता हुआ नजर आता है और बच्ची पर हमला कर देता है। बच्ची को कुत्ता घसीट कर ले जाने की कोशिश भी करता है। हालांकि मौके पर मौजूद महिला कुत्ते से बच्ची को बचा लेती है, लेकिन इस घटना में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची पर आवारा कुत्ते के हमले के बाद बच्ची के परिजन काफी नाराज हैं और महापालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आवारा आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर एक लड़की पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया। जैसे तैसे इस लड़की ने अपनी जान दौड़कर बचाई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सुबह के लगभग 7:45 बजे के आसपास का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की आराम से गली में अकेली चली जा रही है। पूरी गली में सन्नाटा है, न कोई इंसान दिखाई दे रहा है और न ही कोई जानवर। लेकिन जैसे ही लड़की गली के आगे मोड़ तक पहुंचती है, उसे आवारा कुत्तों का एक झुंड घेर लेता है। लड़की पूरी ताकत से दौड़ लगाती है और जैसे तैसे दौड़कर आवारा कुत्तों की पकड़ से अपने को बचाती है। ये वीडियो लोगों के मन में दहशत पैदा कर रहा है और आवारा आतंक के खौफ के बारे में बताने के लिए काफी है। ये घटना गुलाबरा जैन मंदिर के पास की बताई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, होली के त्योहार को देखते हुए बिहार की मोतिहारी में जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत विभिन्न होटल्स और रेस्टोरेंट में सघन छापामार कार्रवाई भी की गई है और एक होटल के कारखाने को सील भी किया गया है। दरअसल होली के वक्त मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए ये पूरा अभियान चलाया गया और इसके तहत पुलिस की टीम ने शहर के एक नामी रेस्टोरेंट में छापा मारा, जहां मिठाई बनाने वाले कारखाने में गंदगी मिली और इसके बाद इस कारखाने को सील कर दिया गया। साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि मिठाई तैयार करने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वो भी बासा था और इनका सैंपल लेकर इसको जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको इतना कचरा वहाँ पे बना हुआ था कि देख के आम आदमी कोई भी नहीं चाहेगा कि वो खा पाए। ये पब्लिक में ना पहुँचे, इसके लिए इमीडिएट पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम लोग तत्काल इसको अस्थायी रूप से सील कर रहे हैं। जब तक फूड सेफ्टी अफसर का जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक के लिए। बात कर लेते हैं अब ओडिशा की, जहां के कोरापुट पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है, जो कि झालापुट झील के बीच बने एक टापू पर तैयार की जा रही थी। पुलिस की टीम नाव की मदद से इस टापू पर पहुंची, जहां से 1800 लीटर लिक्विड गांजा बरामद किया गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 200 से 225 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है।
दो तस्वीरें भी आपके सामने। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 1000 किलो सूखा गांजा भी बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जंगल के बीच इस टापू पर तस्करों ने हाईटेक लैब भी बनाया हुआ था, जहां पर ड्रम और मशीनों की मदद से गांजे का तेल निकाला जा रहा था। पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और अब इस कार्रवाई में पूरे ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। दो टेम्परेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिली हैं, जहां से हमको अप्रॉक्सीमेटली 1800 लीटर के आसपास हशीश ऑयल बरामद हुआ है और 1 टन के आसपास गांजा। इन दोनों का मिलाकर अप्रॉक्सीमेट जो मार्केट वैल्यू होगा वो 200 करोड़ के आसपास है। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ से ये टेक्नोलॉजी आया था, इसको किसने फाइनेंस किया, इन सब पे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वहीं लखनऊ के किसान पथ पर एक ट्रक ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक स्कूटी को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरोजनी नगर इलाके में पड़ने वाले किसान पथ पर पेपरसंड रोड फ्लाईओवर अंडरपास की सर्विस लेन में पहले एक ब्रेकर हुआ करता था और इसी ब्रेकर की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काबू में रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस ब्रेकर को हटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ भारी वाहन भी फर्राटा भरने लगे और इसी सड़क पर एक ट्रक तेज रफ्तार में दौड़ रहा था और उसने स्कूटी सवार सत्यम सिंह को पहले टक्कर मारी और घसीटकर काफी दूर तक ले गया। आसपास के लोगों को जैसे इस घटना के बारे में जानकारी लगी, वो दौड़कर मौके पर पहुंचे और तुरंत स्कूटी सवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की फिराक में था, जिसे आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा देखने को मिला कि दुर्घटना के 1 घंटे बाद भी मौके से ट्रक को हटाया नहीं गया, जिससे वहां जाम के हालात बनते रहे। और अब खबर है मुंबई से, जहां की ईस्टर्न फ्रीवे पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिसे देखने वालों की रूह कांप उठी। यहां अचानक एक कंटेनर से लगभग 40 टन लोहे की प्लेट एक कार पर गिर पड़ी। फिर जो कुछ भी हुआ उसने लोगों को डरा कर रख दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करीब 1 बजे के आसपास एक कंटेनर 40 टन की भारी भरकम प्लेट लेकर गुजर रहा था। ये कंटेनर जैसे ही वडाला इलाके में शिवड़ी चैम्बूर रोड पर खार गंगा जल के पास पहुंचा, तभी अचानक 40 टन की बेहद भारी भरकम प्लेट खिसक कर नीचे गिर पड़ी। जब ये घटना हुई, ठीक उसी वक्त वहां से एक आर्टिगा कार जिसका नंबर MH04 LQ4010 है, ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। 40 टन की भारी भरकम प्लेट सीधे उस कार पर जा गिरी, जिससे कार का कचूमर निकल गया और कार का ड्राइवर उसमें फंस गया। मौके पर ही कार के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। कार ड्राइवर की पहचान 35 साल के मोहम्मद जमीर हसनुद्दीन के रूप में हुई है। हादसे के बाद क्रेन और पॉकलेन की मदद से इस भारी प्लेट को हटाया गया और शव को बाहर निकाला गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक साले ने अपने ही जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। दिल दहला देने वाली वारदात सिविल लाइन इलाके की जिगर कॉलोनी की है, जब अलवीना बेकरी के मालिक हाजी मोहम्मद असद को उनके ही साले जफर ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में परिजन असद को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से अपने जीजा असद से 10 से 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था और पैसे न मिलने पर वारदात को अंजाम दे दिया। दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद है और उस प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उसने ये कृत्य किया है। हम लोग उसमें 4-5 टीमें लगाए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाए। बात कर लेते बिहार की, जहां की बक्सर में जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर टायर जलाकर विरोध व्यक्त किया गया। जमकर नारेबाजी भी की गई। आगजनी और हंगामे की तस्वीरें बक्सर के ज्योति प्रकाश चौक के पास की हैं, जहां पर कैदी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शव को लेकर ही सड़क पर बैठ गए, सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने राजेंद्र के साथ मारपीट की, जेल में भी प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मार मार के जेल में लेके गया था,
साथ को पुलिस वाले ने बहुत मारा था, मार के लेके गया था। पहले थाना में लेकर आया था, उसको दूसरे दिन जेल में लेके सेंट्रल जेल लेके गए। आज गई तो पूरा गाल फूला हुआ था, शरीर पर चोट का निशान था। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी और नेता मौके पर पहुंचे, गुस्साए परिजनों को शांत कराया, साथ ही पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर किसी को कोई चोट लगी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राप्त होगा उसका डिटेल, और जैसा कि इनका संदेह है या इनका आरोप है जेल प्रशासन के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कैदी राजेंद्र की मौत कैसे हुई, लेकिन राजेंद्र की अचानक हुई मौत ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने सवाल खड़े किए। मृतक के बेटे का आरोप है कि थाने में पिटाई की वजह से उनके पिता की मौत हुई है। बेटे को अब खुद की जान का खतरा भी सता रहा है। पूरा विवाद दरअसल प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है। मृतक शमशेर सिंह के बेटे ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे राहुल का दावा है कि उनके पिता को थाने में बुरी तरह से पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। राहुल की माने तो चाचा अर्जुन सिंह ताऊ के विकलांग बेटे की 15 करोड़ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में 23 फरवरी को जब वो अपने पिता के साथ ताऊ के विकलांग बेटे की मदद करने के लिए पहुंचे तो विवाद हो गया। लेकिन पुलिस ने चाचा अर्जुन सिंह को नहीं पकड़ा, बल्कि उनको ही थाने ले आई, जहां पुलिस की पिटाई से पिता की मौत हो गई। अब उसे अपनी जान का भी खतरा सता रहा है। मैंने देख लिया, मेरे को लग रहा था कि 2 साल से मैं लड़ रहा था, कभी मेरे को न्याय मिलेगा, लेकिन अब मेरे को मेरे बाप मरने के बाद न्याय अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है, पुलिस का नाम लिया है, MP का नाम लिया। अब कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। सिर्फ अब मैं बचाऊं, अब वो चाहते कैसे भी करके अब मेरे को भी खत्म कर देंगे। वहीं पुलिस पिटाई के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि शमशेर की मौत पिटाई से नहीं, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर और आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस ने राहुल की शिकायत पर 24 फरवरी को अर्जुन सिंह और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी और मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रास्ते के मामूली से विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि पड़ोसी ने महिला को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को पहले शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने हालत को नाजुक देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोस के रहने वाले सुगर सिंह के साथ रास्ते को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। अचानक पड़ोस में रहने वाला सुगर सिंह महिला से गाली गलौज करने लगा। जब महिला ने पलटकर जवाब दिया तो वो गुस्से में घर के अंदर से लाइसेंसी बंदूक ले आया और एक के बाद एक 2 गोली महिला के पेट में मार दी। इनका एक विवाद था अपने ही एक पड़ोसी सुगर सिंह लोधी के साथ में। इन दोनों के बीच में रास्ते को लेकर के विवाद था और ये लंबे समय से आपस में इनके बीच में विवाद होता रहता था। आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी और इनके बीच में पहले विवाद हुआ, जिसके बाद सुगर सिंह अपने घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर के आया और उसने महिला को गोली मार दी। आरोपी की हम लोग तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसे राउंड अप कर लिया जाएगा। अस्पताल में महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पोखरण में वायु शक्ति 2026 अभ्यास में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं। जैसलमेर जिले में थार के रेगिस्तान इलाके में इस युद्ध अभ्यास में वायुसेना ने अपनी जंगी ताकत और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए पराक्रम की झलक दिखाई है। शुक्रवार शाम शुरू हुए इस अभ्यास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद थे। वायु शक्ति अभ्यास के दौरान पाकिस्तान की सीमा पर हमारी वायुसेना ने 11,835,000 किलो बम भी दागे और दमदार फायरिंग ड्रिल में कुल 277 आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और अपनी सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया। वायु शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट, मिराज, जैगुआर ये सभी हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त हम जो देख रहे हैं ये सुखोई फाइटर जेट है, जो कि भारतीय वायुसेना में सबसे बड़ी संख्या में है, 270 से ज्यादा। और ये देखिए किस तरह से दुश्मन के ये वाइटल इंस्टॉलेशन हैं या ब्रिजेस हैं, उनको कैसे ध्वस्त किया जाता है वो दिखाई। ये देखिए नीचे आकर जो वहाँ नीचे गिराया अपना, वहाँ उन्होंने बॉम्ब गिराया। ये सामने ये देखिए
तो ये दिखाई दे रहा है कि कैसे टारगेट जो है प्रिसीशन स्ट्राइक जो है ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट द्वारा की जाती है। ये यहाँ इस एक्सरसाइज में दिखाई दे रही है। ये सिर्फ इसीलिए दिखाई दे रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है बालाकोट में किया था, जिस तरह से वैसे ही जो ऑपरेशन सिंदूर में जो जैश ए मोहम्मद है और लश्कर तैयबा इनके जो हेडक्वार्टर तबाह किए थे मुरीद के और बालाकोट में, और साथ ही एयरबेस उनके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से दुश्मन के जो चाहे वो ऑयल टैंक उनके टैंक्स हों, उनके यहाँ पर जहाँ पर रिजर्व्स होते हैं, वेपन रिजर्व जहाँ पर होते हैं, या उनके ब्रिजेस ऐसे हैं जहाँ पर उनकी मूवमेंट होती है उनकी सेना की, उनको रोकने के लिए ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस तक के लिए भी तैयार है। यानी कि जो एक लिमिटेड वॉर भारतीय वायुसेना ने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, अगर फुल फ्लैज एक लंबा वॉर लॉन्ग वॉर करना पड़े उसके लिए भी भारतीय वायुसेना तैयार है। उसी के लिए यहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पोखरण फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब राजस्थान में। वायु शक्ति ड्रिल में एयरफोर्स ने दिन में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर फाइटर जेट्स का दम दिखाया, तो प्रचंड और अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत दिखाई। कुल 120 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने मिलकर पाकिस्तान सीमा पर देश के पराक्रम का प्रदर्शन किया। तो शाम ढलते ही भारतीय सेना ने जबरदस्त ड्रोन शो भी किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आसमान में ड्रोन के जरिए कलाकारी की गई। इस ड्रोन शो में निर्मलजीत सिंह की बहादुरी, कारगिल में टाइगर हिल बमबारी, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भी दिखाया गया है। और आइए अब बात करेंगे गुजरात की, जहां के कच्छ से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। कच्छ के अधोई गांव में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब सड़क पर दो सांड आपस में भिड़ गए, क्योंकि सांडों की लड़ाई एक बुजुर्ग की जान पर बनाई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दोबारा देखिए, गुजरात के कच्छ के अधोई गांव में एक बुजुर्ग कुर्सी लगाकर दुकान के बाहर बैठे थे। पास में कई सिलेंडर भी पड़े हुए थे। तभी एक सांड आया, बुजुर्ग ने उसे डंडा दिखाया। तभी दो सांड सामने से लड़ते हुए आंधी की तरह आए और बुजुर्ग को घसीट कर ले गए। बुजुर्ग कुर्सी समेत दूर जाकर गिरे और भारी भरकम सिलेंडर खिलौनों की तरह सड़क पर बिखर गए। भगवान का शुक्र रहा कि सांडों की लड़ाई में बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।